हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 58th लेक्चर। ये मेरा 58th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस चैप्टर पे। दिस इज माई 5th वीडियो लेक्चर। ये मेरा 5वां लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछले 4 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, थ्योरीज ऑफ प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल एंड एक्सियोमेटिक क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था। क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल थ्योरी में कुछ कमियां हैं वो भी हमने डिस्कस किया। और मेन टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, इवेंट। ठीक है, तो ये सारे ही टर्म हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। उसके साथ ही मैंने आपको एल्जेब्रा ऑफ इवेंट भी समझाया था, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट्री ये सब समझा था। और साथ में मैंने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी बताए थे। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम रेडी हैं पढ़ने के लिए एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है वो पढ़ने के लिए अब हम रेडी हैं, क्योंकि अब हम पुराने ये सारे इससे पहले के जो कॉन्सेप्ट थे वो अब हम पढ़ चुके हैं। और एक सजेशन आपको इसके साथ और देना चाहूंगी कि पिछले 4 लेक्चर वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि शायद आज ही इस लेक्चर में मैं कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करूँ जो आपको शायद ना समझ में आए, क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट अगर आपने पिछले लेक्चर वीडियोस देखे हैं मेरे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज जो हम लोग एक्सियोमेटिक अप्रोच पढ़ेंगे वो आप आसानी से समझ जाएंगे। और ये जो अप्रोच है हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे और आज एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। राइट तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बताया था देयर आर 3 अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी। 3 अप्रोचेस कह लीजिए या 3 थ्योरीज है प्रोबेबिलिटी की। पहली क्या है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरी क्या है? स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तीसरी क्या है? एक्सियोमेटिक थ्योरी। पहली दूसरी थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कमियां थी, इसीलिए तीसरी थ्योरी आई। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, देखिए वर्ड क्या है? एक्सियोमेटिक यानी एक्सियोम से बना है। तो एक्सियोम मतलब होता है कुछ रूल्स। ठीक है, तो इस जो ये एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है ये क्या कहता है कि देयर आर सम एक्सियोम्स, कुछ एक्सियोम्स हैं, कुछ रूल्स हैं विच आर यूज टू असाइन द प्रोबेबिलिटी। जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ठीक है, असाइन की जाती है प्रोबेबिलिटी, तो कुछ रूल्स है, कुछ एक्सियोम्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक्सियोम मतलब तो जानते हैं ना। एक्सियोम मतलब क्या होता है? सम स्टेटमेंट विच आर ट्रू विदाउट प्रूफ। कुछ स्टेटमेंट जो सही होते हैं, ट्रू होते हैं, ठीक है, उनका प्रूफ नहीं होता बट दे आर राइट, तो उन्हें हम एक्सियोम्स कहते हैं। तो एक्सियोमेटिक अप्रोच कहता है कि जब प्रोबेबिलिटी असाइन की जाती है देन देयर आर सर्टेन एक्सियोम्स, सर्टेन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड। राइट, फिर इसके आगे देखिए, सपोज करिए एस इज अ सैम्पल स्पेस। ऐसे एक सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सब बता चुकी हूँ। आप पहला वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए एस इज अ सैम्पल स्पेस। ठीक है, एंड सैम्पल स्पेस है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, सैम्पल स्पेस है एस। ठीक, तो ये देखिए हमने पढ़ा था ना सेट थ्योरी में डोमेन रेंज, याद है? डोमेन पढ़ा था, रेंज पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन में हमने पढ़ा था, डोमेन रेंज पढ़ा था ना। तो वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रही हूँ, पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। देखिए सपोज करिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड एस इज अ सैम्पल स्पेस, देन द प्रोबेबिलिटी पी, जो प्रोबेबिलिटी पी है वो बेसिकली क्या होता है? वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ये जो प्रोबेबिलिटी पी है किसी इवेंट की, दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट तो मतलब पता है ना, पावर सेट ऑफ एस यानी जो सैंपल स्पेस है उसके सारे एलिमेंट आते हैं पावर सेट में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये क्या होती है? दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है? पावर सेट ऑफ एफ एस। एस का पावर सेट मतलब क्या है कि सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। और इसका रेंज क्या होता है? रेंज इज
0 to 1। इसका रेंज क्या होता है? ये जो प्रोबेबिलिटी है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन तो हो गया पावर सेट, एंड रेंज क्या होता है? 0 से 1। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू, हम किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एंड 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो वही मतलब है क्लोज ब्रैकेट 0 to 1। ठीक है, ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन क्या होता है? पावर सेट ऑफ एस, और रेंज क्या होता है? 0 to 1, क्लोज इंटरवल। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इट सेटिस्फाइज 3 एक्सियोम। अब मैं आपको 3 एक्सियोम बताने जा रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ये 3 एक्सियोम को फॉलो करती है। पहला पहला क्या है? फॉर एनी इवेंट ई, कोई भी इवेंट है सपोज करिए ई, अभी वो इवेंट के एग्जाम्पल लेके मैं सब समझाऊंगी आपको। मैं कॉइन का एग्जाम्पल, डाइस का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपको एक्सियोम बता दे रही हूँ। पहला एक्सियोम क्या है? फॉर एनी इवेंट ई, यानी कोई भी इवेंट अगर ई है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है, यानी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, 0 हो सकती है या 0 से ऊपर होती है, 1 के बीच में। ठीक है, बट निगेटिव में नहीं होती। दिस इज द फर्स्ट एक्सियोम। दूसरा एक्सियोम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। ठीक है, यानी जितने भी सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट हैं, ठीक है, इसका 1 होने का क्या मतलब है? कि ये श्योर शॉर्ट इवेंट है, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज 1। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट इज 0, इसका मतलब क्या है? ये इवेंट होगा ही नहीं, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 0 है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और सैंपल स्पेस 1, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या है? दिस इज श्योर शॉर्ट इवेंट, ये होगा ही। ठीक है, तीसरा जो एक्सियोम है दैट इज इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर ई और एफ दो इवेंट है, ई एंड एफ, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब क्या है? इनका इंटरसेक्शन क्या है? ओ, नॉट इक्वल टू नहीं होगा, सॉरी। इनका इंटरसेक्शन क्या है? इनका इंटरसेक्शन है फाई। फिर से लिख देती हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ, वो क्या होगा? फाई होगा। इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर दिस इज इक्वल टू फाई, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, दिस इज द थर्ड एक्सियोम। अच्छा, आपने सेट्स में ये पढ़ा था ना? अगर मुझे ई यूनियन एफ निकालना है तो वो क्या होता था? चलो ऐसे करके मैं लिखती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ, तो वो क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ, ऐसे होता था ना? तो वही कॉन्सेप्ट, ये सेट थ्योरी का ही तो कॉन्सेप्ट यूज किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और यहाँ पे होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये होता। लेकिन क्योंकि ये जो ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी इनके पीछे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ये 0 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ इज इक्वल्स टू पी ई प्लस पी एफ। ठीक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सियोम्स हैं इस एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी में। ठीक, इन एक्सियोम का ध्यान रखिएगा। अब यानी इन एक्सियोम को देख के हम कह सकते हैं कि अगर एस एक सैंपल स्पेस है और इसके आउटकम जो है उनको अगर हम ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 से लेके ओमेगा n तक ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे एक सैंपल स्पेस है और इसके जो आउटकम है उनको अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी आउटकम की वो क्या होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। वही बात जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखी थी। अगर ये ओमेगा 1, ओमेगा 2 ये सब क्या है? दीज आर द आउटकम ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसका आउटकम है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 करके ओमेगा n तक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दिस विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, 0 1 इंक्लूडेड, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है उसके बीच में। ठीक है, और दूसरा एक्सियोमेटिक अप्रोच, इसी को अभी जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था उसी को कहने का ये दूसरा तरीका है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ आउटकम,
से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ nth आउटकम, इनको अगर आप सम करेंगे ना, दिस विल ऑलवेज बी वन, ये हमेशा वन होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड एक्सियोम, उसी को दूसरे शब्द में कहा गया है। तीसरा क्या है कि कोई भी अगर इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स। जो भी आउटकम्स है, ये जो ओमेगा है दिस इज द आउटकम, ठीक है, आउटकम का सम होगा। पर एक बात है, अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब मैं एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करिए एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन मतलब समझ रहे हैं ना, जो बायस्ड नहीं है। ठीक है, एक फेयर कॉइन है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कॉइन को टॉस करने का एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो एक कॉइन है, उसे टॉस किया जा रहा है, तो क्या आ सकता है बताइए, अगर किसी कॉइन को टॉस किया जा रहा है क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक, तो अगर हम कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और अगर फेयर कॉइन है तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, वन, और टोटल आउटकम कितने आउटकम है, वन टू दो, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई टू। ऐसी टेल आने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो टेल, नंबर ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ दिस इवेंट टेल, वो क्या है, वन, और टोटल आउटकम कितने हैं, एक दो, दो हैं, तो वन बाई टू। तो यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई टू, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई टू। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी असाइन की है, क्या ये जो असाइन की गई प्रोबेबिलिटी है, ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी असाइन की है, क्या ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को फॉलो कर रहा है, बताइए, क्या ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच जो अभी हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा है पिछली स्लाइड पे, क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं। पहला इसमें एक्सियोम क्या कहता है, पहला एक्सियोम कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, देखिए लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम, जो भी आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच में। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है, ये भी क्या है, हाफ है, तो इसके बीच में है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट आउटकम का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा थ्री अप टू एन, इसका जो सम हो दिस शुड बी इक्वल टू वन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम वन होना चाहिए, यानी वन बाई टू प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जो एक्सियोम्स जो है, ये एक्सपेरिमेंट जो है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक रिग्ड कॉइन का। रिग्ड कॉइन मतलब क्या होता है, बायस्ड कॉइन। ठीक है, एक कॉइन है जो बायस्ड है, मतलब हेड टेल बराबर नहीं आते, वो कॉइन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, बायस्ड है कि अगर आपने चार बार टॉस किया, एक दो तीन चार, चार बार टॉस किया तो एक बार आता है हेड और तीन बार आता है टेल। ठीक है, ये जो कॉइन है, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो कॉइन है रिक्ट कॉइन, इस ये थोड़ा सा बायस्ड है, इसमें एक बार आता है हेड और तीन बार आता है टेल। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी, तो बताइए इसमें प्रोबेबिलिटी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड अगर चार बार इस कॉइन को टॉस किया गया है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चार में एक बार फेवरेबल आउटकम आ रहा है ना, तो वन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितने टोटल आउटकम है, एक दो तीन चार, चार बार टॉस किया गया तो वन बाई फोर। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी टेल आने की अगर हम बात करें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो चार बार टोटल टॉस किया गया तो डिवाइड बाई फोर, और फेवरेबल आउटकम यानी कितनी बार इसको टॉस किया, मतलब टेल कितनी बार आया, तीन बार आया, तो दिस इज थ्री बाई फोर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब जरा हम देखते हैं कि ये जो असाइन की गई प्रोबेबिलिटी है, ये जो असाइन किया है हमने प्रोबेबिलिटी, क्या ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि दिस प्रोबेबिलिटी शुड ऑलवेज लाइज बिटवीन, क्या हो, जीरो से लेके वन के बीच में हो। तो देखिए क्या ये है, हाँ ये जीरो से लेके वन के बीच में है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि सम ऑफ दिस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू, जितने भी आउटकम है इन सब का सम क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू वन। तो आप जरा इसको और इसको सम करिए, वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, क्या ये वन के बराबर है, तो ये हाँ, ये देखिए वन के फोर, फोर कटा, ये वन के बराबर है। तो यानी ये एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को फुलफिल करता है। ठीक, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी जो असाइन की गई है, दैट असाइन प्रोबेबिलिटी शुड सेटिस्फाई द एक्सियोमेट्रिक अप्रोच, ये जो प्रोबेबिलिटी जो असाइन की जाती है वो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच को फुलफिल करनी चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इनफैक्ट वी कैन असाइन द नंबर p
एंड 1 माइनस पी टू बोथ द आउटकम। सपोज करिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ। सपोज करिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है, देन वी कैन उस एक्सपेरिमेंट में हम असाइन कर सकते हैं नंबर पी और 1 माइनस पी। ठीक है, अगर उस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम है तो उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं हम पी और 1 माइनस पी, जहाँ पे पी क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच का नंबर होना चाहिए। ठीक है, और सच दैट पी और 1 माइनस पी को जब आप सम करेंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यानी देयर आर मेनी वेज, बहुत तरीके हैं, इन्फिनाइट तरीके हैं टू असाइन प्रोबेबिलिटी टू द आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसका जो आउटकम है उसको प्रोबेबिलिटी असाइन करने के देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे तरीके हैं, इन्फिनाइट तरीके हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कराऊंगी एक क्वेश्चन, पर क्वेश्चन कराने से पहले जरा मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी अक्टूबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अक्टूबर 2022 तक। तो जरूर इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 500 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। ठीक है, और अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर यूजफुल लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करिए कि हाउ वाज माय लेक्चर, मेरा लेक्चर कैसा था, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि नहीं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा इनको। और अगर मेरे चैनल पे जितने भी नोट्स अवेलेबल है, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, लेट अस सैम्पल स्पेस। सपोज करिए एक सैम्पल स्पेस है एस, इसके आउटकम क्या है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ये इसके आउटकम है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट, फिर ये जो डिफरेंट आउटकम है ना, इनको क्या किया गया है, प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है। तो आपको बताना है कि द असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू ईच आउटकम आर वैलिड और नॉट। ये जो प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है ये वैलिड है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ये जो है दीज आर द आउटकम्स, ये आउटकम है। एक रेंडम एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें के आउटकम्स ये हैं। ठीक, और ये इनकी असाइन प्रोबेबिलिटी है, ये सब इनकी प्रोबेबिलिटी है, असाइन की गई। तो आपको बताना है कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग ये जो असाइन प्रोबेबिलिटी है ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले हम इसमें 5 पार्ट हैं, ए बी सी डी ई। हम पहले ए पार्ट करते हैं। तो ए पार्ट सबसे पहले तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि पहला क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी आउटकम की, दिस इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या उसके बीच का कोई नंबर हो सकता है। ठीक, दूसरा क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है ओमेगा 1, ओमेगा 2, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम हमेशा क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है। ठीक, तो एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हम ये चीज जानते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के केस में दिस इज ट्रू, दिस इज वैलिड। ठीक है, ये एक्सियोम है, ये रूल है। ठीक, तो ये तो फुलफिल होना ही है। ठीक, तो चलिए अब चेक करते हैं, पहला केस लेते हैं ए। तो ए में देखिए सबसे पहले तो ये जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये चीज सही है। और सारे ही नंबर क्या है, बिटवीन, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं, दी ऑल प्रोबेबिलिटीज आर बिटवीन, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं ये सब क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में है। 1/6, 1/6, ये सब 0 से 1 के बीच में है। तो यानी पहला जो एक्सियोम है वो तो सही है। दूसरा क्या है, इन सब का सम 1 होना चाहिए। तो 1/6 प्लस 1/6 इनको जब आप सम करेंगे तो ये देखिए 6 है। 1/6 6 टाइम है ना, 1/6, 1/6, 1/6 करके इसको जब आप 6 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1/6, ये क्या आएगा, 6/6 आएगा। ये कटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो यही तो दूसरा रूल है। ठीक है, कि इनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो असाइन प्रोबेबिलिटी है दिस इज वैलिड, ये वैलिड है। यानी ए जो है, दिस असाइनमेंट इज वैलिड। चलिए बी चेक करते हैं। बी में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज 1, जबकि इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो ये भी ठीक है। देखिए पहला, अब हम बी देखते हैं। बी में सबसे पहला क्या है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम हो वो क्या हो, 0 हो या 1 हो या उसके बीच का नंबर हो। तो यानी ये 0 है और 1 है, तो ये तो एकदम सही बात है, हो सकता है। और दूसरा क्या है, इन सब का सम क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,
ये क्या है, दिस इज इक्वल टू 1, तो दूसरा एक्सियोम भी फुलफिल कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, ये भी वैलिड है। ठीक, तीसरा देखते हैं। तीसरे में देखिए 1/8, 2/3, 1/3, 1/3, -1/4, -1/3, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम कैन नेवर बी निगेटिव, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, यानी दिस इज नॉट वैलिड, ये नॉट वैलिड है, वैलिड है ही नहीं, निगेटिव प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं नेक्स्ट। 1/12, 1/12, 1/6, 1/6, 1/6, अरे ये तो 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5। क्या प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम कैन एवर बी ग्रेटर देन 1, क्या वो 1 से बड़ी हो सकती है? नो, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये देखिए एक्सियोम में है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, तो यहाँ पे तो ये 3/2 यानी 1.5 हुआ ना, तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड, ये भी वैलिड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 1.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये तो काफी बड़ा नंबर हो गया। अगर मैं केवल 0.6 और 0.4 को भी ऐड कर दूं ना, तो पता है क्या आएगा? 1.0, तो 1 तो केवल इन्हीं दोनों को जोड़ने से आ गया, जबकि आप इन सबको अगर जोड़ेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 2.1 आ जाएगा। ये हो गया 1, और इसको इसको और इसको जोड़ेंगे आ जाएगा 2, और ये 2.1, हाँ 2.1 आ जाएगा सम इनका। जबकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है डिफरेंट आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर सम करेंगे, दिस इज 1, ये 1 होता है। ठीक है, तो ये भी नॉट वैलिड। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी असाइन की गई है, इसमें केवल ए और बी जो असाइन, ए और बी जो केसेस हैं उसी में जो असाइन प्रोबेबिलिटी है वो वैलिड है, बाकी 3 में क्या है? इनवैलिड है। प्रोबेबिलिटी क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, और प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आउटकम के जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो ग्रेटर देन 1, वो 1 होता है, ना ग्रेटर देन 1 ना लेस देन 1, वो 1 होता है। ठीक, तो इसमें सी, डी और ई नॉट वैलिड है। ठीक, तो इस तरीके से किए जाते हैं इसके क्वेश्चन, राइट। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब अगले लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ द प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड, प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी के कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको पढ़ के रखिएगा। ठीक है, और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां से और क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा, राइट। तो चलिए फिर, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।